बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि घर में खुद ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर आप कैसे तैयार कर सकते हैं, वो भी 300 से 400 रुपये में। इस वीडियो में मुकम्मल प्रोसीजर आपको बताया जाएगा कि अंडे आपने कैसे रखने हैं, कैसे उनका टेम्परेचर सेट करना है, जब अंडे में से चूज़ा निकलने वाला होगा तो अंडे की कैसी कंडीशन होगी, अंडे को कैसे आपने रखना है, कैसे उसकी केयर करनी है। मुकम्मल प्रोसीजर आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपने एक गत्ते का बॉक्स ले लेना है। ये हम बना रहे हैं बिल्कुल ही लो इन्वेस्टमेंट के साथ, जिसमें 300 से 400 रुपये खर्चा आएगा। तो मैंने यहाँ एक एसी का बॉक्स लिया है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक या जो आपके पास बॉक्स अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। तो ये गत्ते का बॉक्स लेकर मैंने इसके साइडों पर टेम्परेरी टेप लगा ली है। बाद में हमने इसको ओपन कर लेना है और इसके ऊपर 2 सुराख हमने कर लिए हैं। 2 सुराख करने के बाद अब हमने इन सुराखों का बना लेना है सेंटर, जहाँ से हमने बल्ब लगाने हैं इसमें। तो सेंटर करने के लिए मैंने यहाँ से केबल के साथ इसका सेंटर बना लिया है। इसको बनाने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 चीज़ें चाहिए होंगी। इसके लिए आपको 2 जंबो बल्ब होल्डर चाहिए आपको, और 2 गज़ आपको डबल वायर चाहिए आपको, मतलब जिसमें से दो तारें हों जिसके अंदर, और आपको 12 वोल्ट डीसी थर्मोमीटर आपको चाहिए होगा। ये आपको 300 से 350 रुपये में मिल जाएगा। ये याद रखना कि आपने इसकी सेंसर वाली मीटर लाजमी, सेंसर वाली केबल आपने साथ लाजमी लेनी है। और 12 वोल्ट अडाप्टर आपको एक लेना पड़ेगा 1 एम्पेयर का, और एक आपको चाहिए इसके लिए CPU फैन। तो बॉक्स के ऊपर वाली साइड में से आपने केबल गुजार लेनी है। केबल गुजार कर अंदर वाली साइड में से जो इसका केबल का पॉइंट होगा, वहाँ से आपने जंबो होल्डर के साथ इसका कनेक्शन कर लेना है, इसको जोड़ लेना है आपने। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। इसी तरह हमने इसको जो केबल है, केबल को थोड़ा सा काट लेते हैं। काटने के बाद इसके जो पॉइंट होगा ये वाला, इसकी दूसरी साइड में हमने दूसरा जंबो होल्डर लगा लेना है, इसको ज्वाइंट कर लेना है। इसको भी इसी तरह ही आपने ऊपर से केबल गुजारनी है, इनके बाहर से केबल अंदर की तरफ आपने लेके जानी है। अब हम इसका जो सेकंड जंबो होल्डर है, इसके साथ हमने तार ज्वाइंट कर लेनी है, और इसको अभी हमने टाइट नहीं करना है। इसको जस्ट केबल लगाकर अंदर की तरफ इसको छोड़ देना है, और यहाँ से जो इसका सेंटर है केबल का, यहाँ से हमने केबल को कट कर लेना है। केबल कट करने के बाद इसके जो दोनों पॉइंट हैं, मतलब दोनों जो इसको सिरे हैं, इसको हमने छील लेना है। बल्ब की जो दोनों तारें हैं, एक इनकी राइट साइड वाली और लेफ़्ट साइड वाली, इन दोनों केबलों को आपस में जोड़ लेना है। दोनों केबलें लगेंगी डायरेक्ट बिजली में, और जो दूसरी केबल बचेंगी दोनों, वो लगेंगी थर्मोमीटर में। हमने 12 वोल्ट वाला जो अडाप्टर है, इसको पिन वाली साइड से हमने काट लेना है। पिन वाली साइड जो है वो हमारे इस्तेमाल में नहीं आएगी। तो अब आपने देखना ये है कि 12 वोल्ट वाली जो अडाप्टर की जो केबलें हैं, प्लस वाली और माइनस वाली,
प्लस वाली और सीपीयू की जो ये सीपीयू फैन जो हमने लिया है वो वाली दोनों तारें जोड़कर आपने प्लस वाली केबल जो है वो प्लस वाले पॉइंट के साथ आपने लगा देनी है, और जो दूसरी ब्लैक वाली है जिसके ऊपर कोई निशान नहीं बना होता या माइनस का निशान बना हुआ होता है वो हमने ग्राउंड में लगा देनी है। इसी तरह बिजली वाली जो बल्ब वाली हमने एक जो है वो इसमें लगा देनी है और दूसरी डायरेक्ट जो ये बिजली में लगा देनी है। अब हम केबल्स को बॉक्स के ऊपर टाइट कर लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ गम इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर टेप लगाना चाहें ऊपर टेप लगा दें। मेरे पास गन है तो मैं यहाँ से इसको गन के साथ इसको पक्का कर रहा हूँ, टाइट कर रहा हूँ। आगे चलकर आपको इसकी मुकम्मल तरीक़ेकार बताया जाएगा कि आपने इसका टेम्परेचर कैसे सेट करना है। अब हमने बॉक्स के ऊपर जो टेम्परेरी टेप मैंने बताई थी आपको शुरू में वो हमने उतार ली है। उतारने के बाद अब देखें कि ये जो आप नज़र आ रहे हैं कि दो बल्ब भी हमने लगा लिए हैं, मतलब दो होल्डर लगा लिए हैं और दरमियान में इनके लगा लिया है सीपीयू फैन। तो ये हमने लगाने हैं अंदर वाली साइड पर, यानी कि जब हम इसको ढक्कन को बंद कर देंगे तो ये अंदर की तरफ इनका मुंह होगा और अंदर की तरफ ही ये हीट देंगे। इन होल्डर को भी अच्छी तरह हमें टाइट कर लेना है कि जब हम इसको अंदर की तरफ बंद करेंगे तो ये नीचे ना गिर जाए। इसी तरह फैन को आपने टाइट कर लेना है। अगर आपके पास गम नहीं है तो आप सिलिकॉन भी ले सकते हैं, हार्डवेयर वाली शॉप से आपको मिल जाएगी। अब इसका जो ऊपर वाला ढक्कन है जहाँ से जिसको हमने बल्ब लगाए हैं इसको भी हम पक्का कर लेते हैं ताकि ये अगर कोई मूवमेंट हो तो ये गिरे ना। याद रखना है आपने कि थर्मामीटर जो है वो आपने ऊपर की तरफ ही रखना है ताकि जिससे आप मॉनिटर कर सकें कि इस वक्त बॉक्स के अंदर टेम्परेचर कितना है, कैसे आपने इसको सेट करना है ये अभी आपको बताया जाएगा। तो ये सेंसर वाली केबल है, मतलब ये सेंसर है हमारा। इसको आपने अंदर की तरफ ही लटका देना है, नीचे इसको किसी के साथ ज्वाइंट नहीं करना है, इसको आपने लगा देना है। ये सेंसर वाली केबल आपने उस वक्त लगानी है जब आप 12 वोल्ट वाली अडाप्टर वाली केबल और सीपीयू की फ़ैन लगा देते हैं, उसके बाद आपने ये सेंसर वाली केबल लगा देनी है। तो इसकी थर्मोमीटर की सेटिंग जो है वो इस वीडियो का मेन पार्ट है, इसको आपने ध्यान से सुनना है। मैं बोर्ड की सेटिंग वगैरह कर चुका हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है ये सेट, ये लिखा हुआ है आप देख सकते हैं ये सेट। ये बटन है, पहला बटन है, ये दूसरा बटन है और ये तीसरा बटन है। तीनों बटनों पे एक ये दरमियान वाला है ये ऊपर करने के लिए है, जमा करने के लिए। जो दूसरा बटन है वो माइनस करने के लिए है, जमा माइनस। ये देखें आप ऊपर लिखा हुआ है जमा, ये माइनस लिखा हुआ है और ये पहले बटन पे लिखा हुआ है सेट। ठीक है, अच्छा जी सेटिंग है, मैं सेटिंग तो कर चुका हूँ। सेटिंग इसका होता है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए 36 जो टेम्परेचर इसका ऑलरेडी सेट हुआ वो होता है कि 36 पे ऑन हो जाएगा। हमने सेट करना होता है कि
कितने तक हमने चलाना है कि भाई कितने हीट हमारी होनी चाहिए। तो मैंने सेटिंग की हुई है इसकी, मैंने सेट किया हुआ है इसे, ये देखें आप 39 पर। ये मैंने एक दफ़ा बटन दबाया तो ये 39 हो गया था। तो यानी कि वो सेट करने के लिए है, वो दबा के मैं जिस तरह ही सेट करूँगा, बटन दबाऊँगा, ये जमा माइनस मेरा होना शुरू हो जाएगा। तो 39 मेरा सेट हुआ है, मैंने कर दिया सेट ना। अच्छा, उसके बाद आता है, इसे हम दबा के रखेंगे, आ जाता है जी, ये आता है P0। P0 पे रखना है जी हमने। P0 पे होती है सेटिंग पे भी हीट है। C का मतलब होता है कूल, H का मतलब होता है हीट। तो हमने इसको उस पे रखना है, हीट पे रखना है। P0 होता है वो हीट है। उसके बाद आता है P1, हम P1 पे करते हैं। ये P0 है, P0 के बाद हमने प्लस किया था, P1 हो गया। P1 के बाद वो सेटिंग बताएगा कि कितनी है, वो हमने करनी है सेट में। P1 की सेटिंग की हुई है, ये देखें आप, P1 मेरी सेट हुई हुई है 3.9 पर, ठीक है। इसी तरह अब फिर से हम दबा के रखेंगे। ये मैंने इसे ये हम फिर इसे इसी तरह दबा के रखेंगे। दबाने के बाद वो P0, P1, P2 पे आएंगे। P2 पे मैंने सेट किया हुआ है 110, ये ऑलरेडी सेट हुआ होगा 110। उसके बाद हमने आ जाना P3 पर। P2 के बाद आते हैं P3, ये दबा के रखेंगे। P0, P1, P2, P3। P3 आता है जी -50 पे हमने मेंटेन करना है। ये होता है जब हम लेते हैं उस वक्त सेट हुआ होता है, उस वक्त +50 पे सेट हुआ होता है। तो हमने इसको सेट करना होता है -50 पर। अच्छा, उसके बाद आता है P3 के बाद आता है जी P4 है। उस पर हमने 1.9 -1.9 हमने सेट किया हुआ है मीटर, हमने उसी पे रखना है -1.9 पर। उसके बाद P5 आता है। P5 है जी, हमने करना है P5 को सेट करना है। ये P5 हमने करना है, P5 को सेट करना है। ये P5 हमने सेट किया हुआ है 0 पर, इसको 0 ही रखना है P5 को। उसके बाद आता है जी P6, इसी को दबा के रखेंगे। ये P1, P2, P3, ये आ गया P6। P6 को हमने रखना है ऑफ पे रखकर, ये देखें ये मेरी ना इंक्यूबेटर की कंप्लीट सेटिंग हो चुकी है। मेरा 37 ये मेरी सेटिंग हो चुकी है। यही तरीकाकार है उसका सेट करने का। थर्मोमीटर का मैं आपको डेमो भी दिखा देता हूँ कि आपका जो थर्मोमीटर है मिनिमम जो है वो होना चाहिए इसका टेम्परेचर 36, और अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम होना चाहिए 38 टेम्परेचर। तो इसका टेम्परेचर मैं कम ज़्यादा करके आपको दिखा देता हूँ। जब इसका टेम्परेचर 38 से प्लस होगा तो ये बल्ब जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे। अभी देखें कुछ ही सेकंड बाद ये इसका टेम्परेचर जो है वो 38 से अबव हो जाएगा, तो ये बल्ब ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे। जैसे ही टेम्परेचर 38 से कम होगा तो ये बल्ब फिर दोबारा चल पड़ेंगे। ये देखें कि अब जो है टेम्परेचर 38 से प्लस है तो बल्ब ऑफ थे, और अब ये 36 पे आया है तो बल्ब ऑटोमेटिकली ऑन हो गए। देखें 38 टेम्परेचर हुआ है, बल्ब ऑटोमेटिकली ऑफ हो गए। जैसे 36 टेम्परेचर होगा तो बल्ब खुद ब खुद ऑन हो जाएंगे। इस बात का आपने ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि टेम्परेचर आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अब हमारा इंक्यूबेटर जो है वो मुकम्मल तरीके से काम करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें रखेंगे अंडे रखने के बाद इसमें अंडे कैसे रखने हैं, हर अंडे के ऊपर आपने एक डेट लिख देनी है, यानी कि जिस तारीख को आप अंडे रखे हैं उस तारीख की उस डेट को आपने अंडे के ऊपर मेंशन कर देना है।
हर अंडे के ऊपर आपने डेट लिख देनी है। डेट लिखने से ये पता चलेगा कि आपने किस दिन अंडे रखे थे और लगातार 18 दिन तक आपने हर अंडे को हरकत देनी है, मतलब उसकी साइड चेंज करनी है। इसके दरमियान में आपने पानी भी रख देना है। मैंने यहाँ से 2 बोतलें काट कर उनके अंदर पानी रख दिया है और ढक्कन अब यह बंद कर दिया है। तो 19वें दिन अंडे से बच्चे निकलना शुरू हो जाएंगे। अंडे की कंडीशन कैसी हो गई है देखें कि अंडा डैमेज होना शुरू हो गया अंदर से। उसके बाद ये चूज़े ने इस अंडे को तोड़ना शुरू कर दिया है और भी अंडे में से निकलना शुरू हो गया है। और ये देखें कि अब अंडे से मुकम्मल तौर पर ये बाहर आ गए। इसी तरह 1 बाय 1 अंडों में से बच्चे निकलना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे।